दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 90 के दशक की उस खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिनकी खूबसूरती की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया था और फिल्मों में आते ही ये हर जगह छा गई थी। वहीं दूसरी तरफ इनकी करियर लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही, इनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कंट्रोवर्सी से घिरी रही। इनके कई अफेयर्स के चर्चे मीडिया की सुर्खियों में बने रहे और अपने पति की बेवफाई का जो बदला इन्होंने लिया वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी पूनम ढिल्लों की, जो की अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती दोनों से ही लाखों दिलों पर राज करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूनम ढिल्लों की पूरी लाइफ स्टोरी और इनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पूनम ढिल्लों हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री और पॉलिटिशियन है। पूनम ईव्स वीकली मिस यंग इंडिया इन 1978 भी रह चुकी हैं और जब इन्हें मिस यंग इंडिया का ताज पहनाया गया तभी से ये चर्चे में आ गई थी। आपको बता दें कि ये तब इनकी उम्र 16 साल थी। इनकी खूबसूरती के कारण ये अपने स्कूल के दिनों में ही इतनी फेमस हो गई थी। इनके पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। पूनम के पिता का नाम अमरिक सिंह है, जो कि भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और इनकी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। इनके 2 भाई बहन भी हैं और दोनों ही डॉक्टर हैं। पूनम भी पढ़ाई में काफी होनहार थी और बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर इनकी किस्मत में एक एक्ट्रेस बनने का लिखा था और इसलिए चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिल्मों में काम करते करते पूरी की। इनकी पहली फिल्म त्रिशूल थी, जो कि इन्होंने अपनी समर वेकेशन में शूट की थी, मगर सबसे ज्यादा पहचान इन्हें 1979 में आई फिल्म नूरी फिल्म ने दिलाई थी। इसके बाद इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियां, समंदर, कर्मा और मालामाल जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनके लिए ये आज भी हर जगह जानी जाती हैं। पूनम का जन्म 18 अप्रैल 1958 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1978 में इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और तब से लेकर आज तक पूनम टीवी स्क्रीन पर नजर आती रहती हैं। पूनम की शादी फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठेकरिया के साथ 1988 में हुई थी, मगर दोनों की शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी और 1997 में आपसी झगड़े के कारण दोनों का तलाक हो गया। पूनम के 2 बच्चे भी हैं जो उन्हीं के साथ रहते हैं। इनकी एक बेटी है जिसका नाम पालोमा है और एक बेटा है जिसका नाम अनमोल है। आपको बता दें कि पूनम 2009 में बिग बॉस शो में भी एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और 2013 में ये सोनी टीवी के शो एक नई पहचान में इन्होंने शारदा मोदी का मुख्य किरदार निभाया है। चलिए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने से पहले थोड़ा इनके करियर लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जब इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था तभी डायरेक्टर यश चोपड़ा की नजर इन पर पड़ी, जिसके बाद यश इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसलिए अपनी फिल्म त्रिशूल का ऑफर लेकर इनके घर चले गए। यश चोपड़ा की फिल्म में लीड एक्ट्रेस का ऑफर सामने से आता देख इसे ठुकराना सही न समझकर पूनम ने इसके लिए हाँ कर दी, मगर इनके पेरेंट्स की और इनकी शर्त ये थी कि वो फिल्म की शूटिंग अपनी समर वेकेशन में करेंगी, क्योंकि उस वक्त पूनम अपनी पढ़ाई कर रही थी। त्रिशूल फिल्म की शूटिंग हुई और जब ये रिलीज हुई तो इसका गाना तो काफी पॉपुलर हुआ, मगर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद यश चोपड़ा ने ही अपनी अगली फिल्म नूरी भी पूनम के साथ बनाई। 1979 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया और सुपरहिट साबित हुई और नूरी फिल्म पूनम की अब तक की सबसे हिट फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म के सभी गाने भी हिट हुए और पूनम को हर कोई जान गया और इनका फैन बन गया। साथ ही इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था और फिर इनका करियर ऊंचाइयां छूने लगा। इनके पास एक के बाद एक कई फिल्मों के ऑफर आने लगे और फिल्मों में इतनी सुंदरता इनकी देखकर फिल्मों में डिमांड और भी ज्यादा इनकी बढ़ गई थी। आपको बता दें कि अपने करियर लाइफ में 90 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और ये अपनी इन फिल्मों में राजेश खन्ना जैसे अनेक बड़े बड़े एक्टर्स के साथ नजर आई थी। इसके साथ साथ दोस्तों पूनम ने साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है, मगर दोस्तों फिर एक समय बाद इन्होंने फिल्मों से लंबा ब्रेक लिया और उसके बाद 2009 में टीवी शोज में आकर टीवी पर वापसी की। उम्र ज्यादा होने के कारण इन्हें फिल्मों में तो काम नहीं मिला, लेकिन ये टीवी शोज में नजर आती रहीं, जिसमें इन्होंने कई धारावाहिक नाटकों में काम किया और ये आज भी किसी न किसी किरदार में नजर आती रहती हैं। और आपको बता दें कि ये द कपिल शर्मा शो में मंच पर भी एज अ गेस्ट नजर आई हैं। दोस्तों फिल्मों में सफल अभिनेत्री के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने के बाद और लाखों लोगों को अपना फैन बनाने के बाद दोस्तों इन्होंने अपना एक बिजनेस भी शुरू किया। ये बिजनेस मेकअप वैन का था। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने एक्टर्स की सुविधाओं के लिए वैनिटी वैन की शुरुआत की और मेकअप वैन कंपनी की मालकिन बनी। आपको बता दें कि पूनम ही थी जिन्होंने इस तरह का बिजनेस शुरू किया था, जिसने फिल्म इंडस्ट्री की कई मुश्किलें आसान कर दी थी, क्योंकि 90s के उस दौर में किसी भी एक्टर्स या एक्ट्रेस के लिए फिल्म शूट करने के लिए तैयार होने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यही सब देखते हुए इन्होंने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व की और इनका ये बिजनेस कामयाब भी रहा। एक बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं। पूनम 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2019 में इन्हें पार्टी की मुंबई इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2012 में इन्होंने अन्य कई मशहूर हस्तियों के साथ लीलावती अस्पताल के सहयोग से गर्ल चाइल्ड को बचाएं और सशक्त बनाएं अभियान का समर्थन किया था और इससे जुड़े एक शो में पार्टिसिपेट भी किया था। अपनी असली जिंदगी में पूनम ने एक एक्ट्रेस होने के साथ बाकी कई फील्ड्स में भी कामयाबी हासिल की है और यही वजह है कि आज भी लोगों के बीच ये काफी मशहूर है। तो चलिए दोस्तों अब हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते हैं, जिसकी वजह से भी पूनम मीडिया की सुर्खियों में छाई रही थी। दोस्तों इनका पहला अफेयर फिल्म डायरेक्टर रमेश तलवार के साथ रहा था। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात नूरी फिल्म के सेट पर हुई थी। वहीं से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई और
दोनों के प्यार की खबरें मीडिया में आने लगी। वहीं कुछ वक्त बाद दोनों की एंगेजमेंट हो गई, यह खबर भी सामने आई। हालांकि दोस्तों रमेश और पूनम ने कभी अपने इस रिश्ते को सबके सामने नहीं स्वीकारा था और इनकी सगाई हुई या नहीं हुई इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कुछ वक्त बाद अलग जरूर हो गए थे। और दोस्तों फिर इनके बाद पूनम और यश चोपड़ा सुर्खियों में छाए। बताया जाता है कि फिल्मों में काम करने के दौरान पूनम यश के साथ घर में ही रहती थी और यही वजह है कि लोगों ने समझ लिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में। मगर यहाँ भी पूनम ज्यादा वक्त तक नहीं रुकी और दोनों अलग हो गए। इसके बाद इनके अफेयर की खबरें फिल्म प्रोड्यूसर राज सिप्पी के साथ आई। ये दोनों भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे और दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई थी, जिसके बाद इस जोड़ी ने भी मीडिया का काफी ध्यान खींचा। पूनम राज के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, मगर दोस्तों यहाँ भी बात नहीं बनी क्योंकि राज सिप्पी पहले से शादीशुदा थे और पूनम के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना नहीं चाहते थे। और इस तरह इन दोनों की कहानी भी दोस्तों यहीं खत्म हो गई। और फिर दोस्तों आखिर में इनकी मुलाकात हुई अपने हमसफर अशोक ठेकरिया से। अशोक एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में मन, बेटा और राजा बनाई थी। इसी बीच जब इन दोनों की अच्छी जान पहचान हुई तो ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अशोक को पूनम से प्यार हो गया। साथ में कुछ वक्त बिताने के बाद अशोक ने पूनम को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसके लिए पूनम ने भी हामी भर दी थी और इस तरह दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने घर परिवार में बिजी हो गई। पूनम ने 2 बच्चों को जन्म दिया और ये परिवार खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन वहीं दोस्तों कुछ सालों बाद अशोक और पूनम के रिश्ते में दरार आने लगी। बताया जाता है कि पूनम को अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था और ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इस बीच पूनम ने अपने पति से बदला लेने की चाह में किसी गैर आदमी के साथ संबंध बनाए, लेकिन ये खबर कितनी सच है ये बात सिर्फ पूनम ही जानती है। और आखिर 1997 में अशोक और पूनम का तलाक हो गया और फिर इसके बाद पूनम ने दोबारा फिल्मी करियर में आने की कोशिश की, लेकिन फिर इन्हें फिल्मों में सिर्फ कैमियो करने का मौका मिलता था, जिसके बाद ये टीवी शोज में नजर आने लगी और आज भी ये टीवी शो में नजर आती रहती हैं। तो दोस्तों ये थी पूनम ढिल्लों की पूरी कहानी। अगर आप भी इनके फैन हैं और आपने भी इनकी फिल्में देखी हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।